बोलो, क्या बोल रहे हो, बताओ भाई अनुराग। सर एक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा है बट आंसर उसमें ऑप्शन गलत मिलने का है। तो क्या उसमें है? एक हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ फोर कॉन्सोनेंट्स एंड टू वोवेल्स विथ फ्रॉम सिक्स कॉन्सोनेंट्स एंड थ्री वोवेल्स। तो ऐसा ही क्यूएमए का क्वेश्चन है 2021 का। एक मिनट, तो सिंपल 4C3 इंटू 3C 6C4 इंटू 3C2 इंटू 6 फैक्टोरियल। बट ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन चारों अलग अलग है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट तो। सर आईएसआई में गलत क्वेश्चंस आते हैं क्या कभी? नहीं नहीं, गलत ऑप्शन क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, मतलब ऐसा तो। वही एग्जैक्टली हम वही। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट्सएप कर दे आपको। हाँ। सर व्हाट्सएप किया आपने? हम्म इसका आई थिंक, ये जो क्वेश्चन है आपका, अच्छा। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ फोर कॉन्सोनेंट एंड टू वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सिक्स कॉन्सोनेंट। ये देखो, ऐसे तो ये क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तुम जाके देखोगे। सर बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन हाँ नहीं मिल रहा है बट। हाँ, वही सर तो, उसमें ऑप्शन नहीं ऑप्शन मिल रहा है गलत हो सकता है, बट। मतलब कोई जरूरी थोड़ी है कि जैसे इन्होंने पेपर आज तक गलत जनरली होते नहीं है। लेकिन अगर कई बार ऐसा हुआ है ना, क्योंकि वहां भी जो टीचर हमारे जैसे ही हैं, है ना, आपके जैसे ही हैं। एक तो बार आप सॉल्व करिए सर इसको। इसका सिंपल है कि हम क्या करेंगे। सर 6C4 इंटू 3C2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब सिक्स ये फैक्टोरियल। डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट हाँ ही अगर डिस ऐसा बोला हुआ है लिखा तो तो। नहीं, लिखेंगे मानेंगे। तो इससे जो आंसर आएगा वही सही होगा, है ना। सर हो बत्तीस सकता है। चार सौ आ रहा है। हाँ। 32,400। और ऑप्शन है 64,800, ऑप्शन है इसका डबल। डबल कैसे होगा, सोचो। सर नहीं हो सकता, बहुत सोचे हैं सर, एक दिन से सोच ही रहे हैं। नहीं होगा तो मतलब गलत जैसे जनरली होते नहीं है, लेकिन कई बार होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या कई बार हो सकता है कि कुछ, है ना, या क्वेश्चन कुछ गलत और उन्होंने पूछ लिख रहा दिया, हो, या लिखने गलत में तरीके से गलत हो गया सोच हो, लिया। ग्रामर तो ग्रामर मिस्टेक हो गलत। सकता है कई बार। सर ऐसे क्वेश्चन मतलब चैलेंज वगैरह होता है ऐसा ही में हाँ, कर सकते पेपर हो में? आंसर की के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना, ये ऊपर वाली हम्म जो हम्म 32,400। ये सही आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रीजनिंग टाइप के जो मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस करके आता है, हम्म तो ये तो लॉजिकल रीजनिंग हुआ एक तरह से। तो लॉजिकल इसमें रीजनिंग। अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक आता है, ऐसे सिंपल आसानी समझ में नहीं आता कभी कभी। हाँ, तो सोचना पड़ेगा। और वो देखो, ये सब चीज़ें कई बार बच्चा पर्सनली लेता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, तो आपको उस तरह सोचना है कि आपके लेवल पे क्या किया जा सकता है ना। ये जो भी बच्चे एग्जाम दे रहोगे, आपके जैसे ही बच्चे होंगे। सो वो चीज़ें हैं, तो रिलेटिव है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बट जो कॉमन। हिंदी वाले हैं वो हर कोई कर लेगा और सीट्स बहुत कम है, तो हम्म थोड़ा जो टफ वाले उस पे करना ही पड़ेगा। हाँ, वही तो, उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रिपरेशन करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं अभी हो जा रहे हैं। हम्म चलिए अभी फिलहाल। ठीक है। तो और कुछ पूछने को है जी आप लोगों को, श्रेया, ये जो भी हैं।
सर हाँ थोड़े जोर से बोलो। सर 2018 का एक क्वेश्चन है, क्या है बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। सर मैं बताती हूँ, एक मिनट। ये किस ईयर का था भाई तुम्हारा अनुराग? ये तो करा रखा है मैंने हालांकि क्लास में। 1 का था ये। 2021 QMA। ओके, क्योंकि लोग जो वीडियो देखेंगे बाद में उनको समझ आएगी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आपका जी 2018 का क्या है? एक मिनट। क्वेश्चन बताओ। ओपन करूँ क्या पेपर में, या डायरेक्ट क्वेश्चन ही भेज सकते हो? पेपर भी ओपन कर सकते हैं। सर देख, अच्छा ये कुछ और खुला हुआ है। हम्म सर क्वेश्चन है कैपिटल N इज इक्वल टू N फैक्टोरियल। सर क्वेश्चन, हाँ क्या है क्वेश्चन? नो सर, फंक्शन कैपिटल N। क्या PY का यस क्वेश्चन सर, है ना ये? कैपिटल N इज इक्वल, यस सर। हाँ तो बताओ ईयर बताओ, वैसे लिखने में 3 घंटा लगेगा। क्या है, 18 का है ना? 2018। हाँ। यस सर। हम्म 15। 12th। अच्छा ये है सर 12। 12th क्वेश्चन। हाँ कि कैपिटल N जो है N फैक्टोरियल N जहाँ नेचुरल नंबर है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या दिक्कत है तुम ये बताओ मुझे। लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पता है तो लगाओ, अगर यस पता सर। है तो। इसमें आपसे पूछा जाए कि देखो क्वेश्चन विजिबल है, तो मुझे ये बताओ, ये जो n तो बाद में, लिमिट बाद में लगाएंगे है ना, लिमिट बाद में लगाया जाएगा। ये हो गया 1/log n/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको आइडिया है? log 2 upon log n। हाँ तो लिख दो, कोई दिक्कत है, सबको ये लिखो, सबको यही चीज लिखो, फिर क्या होगा बताओ। ठीक है, आप जैसे सोचो। ये एक्चुअली है रेसिप्रोकल, जब करते हैं तो ये बनेगा log 2 है ना, तो ये होगा log 2 बेस n। अगला होगा log 3 बेस n। ये हो जाएगा log n बेस n। ये हो जाएगा, है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है आपको, लॉग की प्रॉपर्टी यहां भी पता होगा। क्या होगा ये, log A + log B। यस सर, हम्म यस सर, समझ में। यस सर, तो थोड़े दिमाग लगाओ। मल्टीप्लाई। सो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि n ही हो जाएगा, बेस n है। तो ये 1 हो गया आंसर। लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सर खुद 1 हो गया। थोड़ी मिस्टेक कर दिए थे तो 0 आ गया था इसलिए। log n फैक्टोरियल होगा log n। अबे दिमाग लगाओ ठीक से। पता नहीं कहाँ, ये तुम्हें डिफरेंस पता है एन और स्मॉल एन और कैपिटल में डिफरेंस पता है? क्वेश्चन पढ़ो ना ठीक से भाई। एक तो सीधा आंसर पढ़ने लगते हो बिना क्वेश्चन पढ़े। कुछ समझ आया कि नहीं? यस। फिर क्वेश्चन पढ़ो पहले, तब तो सॉल्यूशन पढ़ोगे, सीधा सॉल्यूशन पढ़ने लगते हो। ठीक है जी, और कुछ है बताइए।
हम्म। चलो फिर नहीं है तो ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू।